नमस्कार प्यारे बच्चों, सनराइज मैथ्स पॉइंट की यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। बच्चों अपने शुरू कर रखी है 10th क्लास की अपनी बुक और उसमें अपने एक्सरसाइज सेकंड जो वो शुरू कर रखी है पोलिनोमियल। उसमें हमने पिछली क्लास में पोलिनोमियल क्या है उसके बारे में सीखा, यानी बहुपद क्या वो सीखे। फिर बहुपद के शून्य निकालना हमने सीखा और फिर एक स्पेशल द्विघात बहुपद के शून्यकों के बारे में हमने चर्चा करी थी। ठीक है, फिर हमने देखा था उसमें कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना और फिर द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांक, जो द्विघात बहुपद के जो गुणांक है उनमें संबंध हमने देखा था। ठीक है, अब ये जो क्लास है ये क्लास से दोनों मीडियम के बच्चों के लिए कारगर है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। हिंदी मीडियम अपनी मोस्टली जो भाषा वो हिंदी मीडियम हिंदी रहेगी, लेकिन ये अगर क्लास आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इंग्लिश के अंदर ये चीजें क्लासेस जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स को हिंदी का इंग्लिश का कुछ ज्यादा बड़ा रोल होता नहीं है। ठीक है, तो आप यानी अपनी लैंग्वेज जो टॉकिंग लैंग्वेज है वो तो हिंदी रहेगी, लेकिन मैं बताऊंगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को आप किस तरीके से करना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बार बार मैं क्वेश्चन को बीच में बताता हूँ, पीछे बताया आगे बताता रहूंगा। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के बच्चे इस क्लास को नहीं देखें, केवल इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी मीडियम में देखें, इंग्लिश मीडियम बच्चों को समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा तो उनको ध्यान से देखना है बस। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि क्लास में स्पीड ज्यादा होती है, तो स्पीड ज्यादा होने का कारण यह है कि मैं स्पीड जल्दी इसलिए करता हूँ कि मेरा वीडियो छोटा पड़े, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बने। अगर आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो आप अपने जो वीडियो की जो स्पीड है उसको कम करके और फिर देख ले। और इसमें तो ये फायदा हो रहा है कि आप एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार देखो, दूसरी बार समझ में आया तीसरी बार देखो, तो बार बार देख के अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ज्यादातर प्रश्न अपन कर रहे हैं, बहुत ही कम प्रश्न मैं छोड़ूंगा, ज्यादातर प्रश्न मैं करवाऊंगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाऊंगा एंड जो सोल्ड एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल्स हैं वो अगर कोई आप कमेंट में दोगे कि ये क्वेश्चन हमें करवाया जाए तो मैं करवाऊंगा, और अन्यथा मैं ये समझ लूंगा कि क्वेश्चन आपको आते हैं। चलो आज शुरू करते हैं। आज का देखो पहला क्वेश्चन मैं ये कर रहा हूँ, जैसे कि द्विघात बहुपद जो है उसके गुणांक और आपके शून्य जो उनमें संबंध जो है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और पहला क्वेश्चन अपन करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन अपने बुक में दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15। इसके पहले तो आपको शून्य निकालना है, शून्य निकाल के फिर शून्य को और गुणांकों में संबंध जो है वो देखना अपने को। ठीक है, तो शून्यकों के लिए क्या होगा, इसको जीरो बराबर करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर जीरो, तो टी स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 15, और टी बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 15। ये बात अच्छे से जानते हैं, स्क्वायर है और मतलब इसका दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे ना तब दो आएगा, या यूं कह दो कि भाई स्क्वायर है ना, आगे जाके घात एक बटे दो बनेगी। जैसे मान लो अगर ऐसे हो ना, ऐसे याद रख लो इसको कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई है, तो एक्स बराबर क्या वही दो घात है ना, आगे जाके एक बटे दो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और एक बटे दो का मतलब होता है वर्गमूल। ठीक है, और ये प्लस जब वर्गमूल निकलता है ना तो उसमें प्लस माइनस लगाते हैं, तो प्लस माइनस हमने लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ टी के दो मान आ गए, एक तो आ गया प्लस का अंडर रूट 15 और दूसरा आ गया माइनस का अंडर रूट 15 आगे, तो ये तो आ गया इसके शून्य के। ठीक है, यानी दो मान ऐसे हैं टी के कि अगर आप इसमें रखोगे नहीं टी की जगह अंडर रूट 15 रखोगे तो भी इसका मान जीरो हो जाएगा, और माइनस अंडर रूट 15 रखोगे तो भी इसका मान जीरो हो जाएगा, मतलब ये शून्य का इसके। ठीक है, फिर क्या था अपना कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या आएगा अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15, क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। भैया प्लस का एक माइनस का दोनों कटेंगे जीरो आएगा। अब जीरो, अब देखो यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है एक लगा सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी है कितना में लगाओ, जीरो तो के बटे में आप कितने में लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, मुझे एक की जरूरत है मैं एक लगा देता हूँ, क्यों जरूरत है देखो बताऊंगा अभी। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है भाई, जीरो के साथ में माइनस लगाओ क्या दिक्कत है, रहना तो जीरो ही है। अब क्या है, क्या यहाँ पर आपको टी का गुणांक दिख रहा है, क्या टी दिख रहा है यहाँ भाई, टी या नहीं है, मतलब इसमें ये होगा कि टी स्क्वायर माइनस 15 जो है ना, इसमें मैं यूं लिख दूं कि भाई टी माइनस जीरो गुणा टी स्क्वायर माइनस जीरो गुणा टी प्लस माइनस का 15, क्या दिक्कत है लिख सकता हूं इसे भाई। जीरो से अगर टी को गुणा करोगे तो जीरो तो आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो यार जीरो कौन है, टी का गुणांक नहीं हुआ क्या, तो क्या लिख सकते हैं इसको कि भाई जीरो जो है इसको क्या लिख दें टी का गुणांक। भाई टी का गुणांक है ही नहीं इसमें, नहीं है तो इसका मतलब वो जीरो है, और बटे में एक क्या है टी स्क्वायर का गुणांक। क्या पढ़ा था हमने कि शून्यकों का जो योग होता है ना वो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, तो माइनस एक्स यहाँ है ही नहीं, तो माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है एक, यहाँ एक था तो उसको क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये तो दिखाना था अपने को कि भाई शून्य का जो योग होता है वो क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ये संबंध होता है। ठीक है, फिर शून्य का गुणनफल देखो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल
क्या आएगा, √15 गुणा माइनस के √15। देखो माइनस तो आएगा, ये प्लस और माइनस गुणा तो माइनस आएगा। √15 गुणा √15 15 आ जाएगा, बट्टे में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। -15 क्या चीज है, देखो देखो इसमें -15 अचर पद है क्या, अचर पद। और 1 क्या चीज है, t² का गुणांक। बस ये तो बताना था कि भाई शून्यकों का जो गुणनफल वो क्या होता है, अचर पद बटे t² का गुणांक। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये लिख दे कि सबसे पहले इसके जीरोज निकालने हैं, तो 4 जीरोज, इसको जीरो के इक्वल रखोगे, फिर आप t की वैल्यू निकाल लो, ये तरीका होगा। फिर क्या होगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, यानी सम ऑफ जीरोज निकालो इसके, तो वो 0 आया। ठीक है, इस 0 को हम ये लिख सकते हैं -0/1 लिख सकते हैं। और फिर -0 कौन है, कोफिशिएंट ऑफ t, भाई t इसमें 0 मतलब t का टर्म नहीं है ना, t का पद नहीं है इसमें, तो t का टर्म नहीं है, तो इसका मतलब t जो है उसका कोफिशिएंट कौन है, 0 है, इसलिए वो 0 हो गया। 0 हो गया तो वो दिखाया नहीं अपने, तो 0 क्या है, t का कोफिशिएंट, और बटे 1 क्या है, 1 t² का कोफिशिएंट। ठीक है, इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या आएगा, -15 आएगा। अब -15/1 लिख सकते हैं इसको, और -15 क्या है, आपका कांस्टेंट टर्म है, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t²। बस हो गया आंसर। ठीक है, और देखो एक ऐसा ही हो रहा है, अभी देखो मैं पीछे तो किधर उसमें 3 पद थे, अब 2 कर रहे हैं अपन, 2 ही पद है इसमें। देखो टी वाली टर्म जो 3 वो गायब थी। अब मैं देखो एक प्रश्न और लिख रहा हूं, 4u² - 8u = 0। ये दे रखा है क्वेश्चन, प्लस है, माइनस की जगह प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस और माइनस को करने पड़ेगा उससे। ठीक है, देखो ये देखा अपने को, अब क्या निकालना है, इसके शून्य निकाल लेना। तो शून्यकों के लिए, यानी 4 जीरोज, शून्यकों के लिए क्या आएगा, 4u² + 8u = 0। फिर पहले 4 से इसको डिवाइड कर दूं, तो u² + 2u = 0। u कौन बना जाएगा, तो u + 2 = 0। तो यहां से u बराबर 0 आ गया, एक तो भाई इसको 0 बराबर रख लो, और एक बार इसको 0 बराबर रख लो, तो u + 2 बराबर 0। तो यहां से u बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। शून्य मिल गया अपने को। अब क्या था, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग क्या आएगा, 0 + -2 कितना का, माइनस का 2 आ गया क्या। अब -2 इसमें कहीं है क्या, इसमें -2 तो कहीं नहीं है। अब अपने को पता है कि शून्यकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक, x की जगह कौन है, u, तो u का गुणांक, तो u का गुणांक तो 8 है। तो 8 बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और बट्टे में 4, ऐसे करते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, रहेगा वही तो। अब क्या है, 8 क्या चीज, देखो 8 क्या है, -8 क्या चीज है, u का गुणांक, यानी u का गुणांक, और 4 क्या चीज है, u² का गुणांक। ठीक है, तो 8 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ u, और 4 क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = 0 × -2 = 0। इसके बटे में कुछ नहीं, इसका मतलब इसको 4 लिख सकते हैं बटे में, क्या दिक्कत है, डिवाइड 4 कर दे, क्या दिक्कत है। अब 0 देखो, या कांस्टेंट टर्म है क्या, कांस्टेंट टर्म नहीं, इसमें अचर पद नहीं है, अचर पद नहीं तो क्या है, 0 है। तो 0 की जगह हम क्या कर देंगे, अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म, अचर पद। और 4 क्या चीज है, यानी 4 है, वो क्या है, u² का गुणांक, u² का गुणांक। ठीक है, बस हो गया आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये था अपना कि भी आपको शून्य क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके शून्य निकालना है, और फिर शून्य और गुणांकों में संबंध आपको देखना है। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, आपको दिया मिलेगा, शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, उल्टा दे रखा है, मतलब शून्यकों का योग भी दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल भी दे रखा है, और आपको द्विघात बहुपद निकालना है। तो क्या क्या दे रखा है आपने को, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट of whose zeros are the following numbers। क्या निकालना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो अपने फाइंड करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, द सम एंड प्रोडक्ट whose zeros are the following numbers, कि उनके जो जीरोज है ना, उनका सम और प्रोडक्ट आपको दे रखा है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर अपना है 3rd, सेकंड है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है ना, और इसमें मैं पहला ही पार्ट कर रहा हूं। पहला पार्ट अपना ये है कि आपको सम ऑफ जीरो दे रखा है,
सम ऑफ जीरोज, मतलब क्या देखा, दो राशि दे रखी है, ऐसे दिया हुआ है पहले में 1/4 और -1 ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो है ना, ये तो दे रखा है जीरोज का सम और ये दे रखा है जीरोज का प्रोडक्ट, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि भाई जो दो राशि दे रखी है ना, उनमें क्या दे रखा है अपने को कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो पहली जो राशि है वो तो सम ऑफ जीरोज है और सेकंड जो राशि है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब पहली है शून्यकों का योग और दूसरी है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अब देखो कुछ मैं एक्स्ट्रा बात बताता हूं और वो ध्यान से समझ लेना, समस्या खत्म। सीधा अपना जो एक तरीका मैं बता रहा हूं वो याद रखें, बस उससे काम चल जाएगा। कि जब आपको शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो ना, शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो, ये दोनों दे रखे हैं। जैसे शून्यकों का योग इसको कह देते हैं अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा। मतलब शून्य का हमने कल देखे था ना कि अल्फा और बीटा से उसको लिखा था अपन ने कि भाई शून्य जो उनको अल्फा बीटा से लिख रहे थे, ठीक है। तो अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है तो सीधा हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी एक्स स्क्वायर फिर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस एल्फा बीटा, ठीक है। ये अपना जो सीधा सीधा जो द्विघात बहुपद है उसको इस तरीके से याद रखेंगे। या इसको यूं लिख सकते हो कि अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और गुणा में एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। और दोनों मान ये रख दो, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, ये तो मैंने तरीका बता दिया कि आपको शून्य को सीधा द्विघात बहुपद निकालना है तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। बस इतना से एक लाइन याद रख लो, शून्यकों का मतलब द्विघात शून्य के दे रखे हो चाहे शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा हो, तरीका ये है, ठीक है। तो शून्य दे रखे हुए होंगे तो हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, तो आप सीधा द्विघात बहुपद इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहां पर अपने क्या दे रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है, मतलब शून्यकों का योग है ना वो तो दे रखा है अपने को 1/4 और शून्यकों का जो गुणनफल है ना, शून्यकों का गुणनफल है वो दे रखा है अपने को -1, ठीक है। इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है द्विघात बहुपद जो वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग गुणा में एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना आएगा, शून्यकों का योग दे रखा है 1/4 और गुणा में एक्स और शून्य का गुणनफल कितना दे रखा है -1 दे रखा है। अब देखो इसको 4 अगर लघुत्तम लेंगे ना तो क्या जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4/4, मतलब पूरे का 4 लघुत्तम लेंगे तो ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं 1/4 गुणा 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4, ये लिख सकते हैं ना। इतना लिखने के बाद में जो अपना अभीष्ट द्विघात बहुपद है ना, अभीष्ट द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, अभीष्ट द्विघात बहुपद जो वो कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4, यानी जो अपना वास्तव में जो अपने चाहिए था ना वो द्विघात बहुपद अपना ये, ठीक है। ये 1/4 तो इसको छोड़ देना, इसके क्वेश्चन में जो लिखा है वो अपना आवश्यक जो रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ही है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में बच्चे क्या लिखेंगे, आपको क्या दे रखा है कि सम ऑफ जीरो दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, सीधा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये वैल्यू इसमें पुट करोगे, पुट करने के बाद में 4 यहाँ पर एलसीएम लोगे, ठीक है ना। ये 3 टर्म है, इसमें एलसीएम 4 आएगा, 4 एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 1/4 को तो बाहर लिख दोगे, जो अंदर वाला है ना इसको भी लिख दोगे। अब ये 1/4 जो इसको छोड़ दोगे, अपना जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है ना, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो ये आएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो ये आएगा, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, और देखते हैं क्वेश्चन।
देखो क्या दे रखा अपने को, जैसे ये दे दिया कौन सा भी लिख लें, चलो 0 और 4 लिखा है कि शून्य को योग तो दे रखा 0 और जो गुणनफल दे रखा है वो दे रखा √5 ये दे रखा है। ठीक है, तो अपने को कह रहा है कि वो द्विघात बहुपद निकालो। तो देखो द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योग गुणा में x और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये सूत्र है, याद रखो, बस इस फॉर्मूले को याद रखो। क्या जाएगा x², शून्यकों का योग कितना है 0 इंटू एक्स और शून्य का गुणनफल कितना है √5, ये आ जाएगा x² माइनस √5, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। इसमें बटे में कुछ नहीं आना भाई, बटे में अगर होता तो उसमें क्या था उस तरीके से करते। और देख लो 1% बटे वाला और कर लेते हैं, जैसे ये दे रखा -का/4 और +का/4 ये दे रखा है। तो द्विघात बहुपद लिखना है सीधा। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, शून्यकों का x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x², शून्य का योग कितना है -1/4, शून्य गुणनफल कितना है 1/4, x² और माइनस माइनस गुणा के प्लस x/4 प्लस 1/4। ठीक है, 4 लघुत्तम आ जाएगा, तो 4 लघुत्तम आएगा तो क्या आएगा 4x² प्लस x प्लस 1 यानी 1/4 और 4x² प्लस x प्लस 1। अब ये बाहर जो बट्टे वाला है ना इसको छोड़ दो, तो अपना अभिष्ट गुणनखंड जो है वो क्या हो जाएगा अभिष्ट द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा 4x² प्लस x और प्लस 1। ये अपना जो हमें रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना वो ये था। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी ये एक्सरसाइज जो है ये पूरी होती है, यानी 2.2 कंप्लीट होती है। 2.3 में डिवीजन एल्गोरिथम है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं देते हैं विराम, देते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।